नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं कर्नाटक की। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच में जिस तरीके से अनबन देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन के बीच में बड़ा मनमुटाव हो गया है, इससे वहां पर सरकार गिरने की नौबत आ गई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस को वहां पर झटका लग सकता है। और एक बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये खबर आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, आपको पता नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर हमारे पास सामने आई है। सत्ता के लिए फिर से नाटक शुरू हो गया और 10 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो गए। सत्ता की लालच में 10 कांग्रेसी विधायकों ने जो है इस्तीफा देने का मन बना लिया है। और ये खबर कांग्रेस के लिए बहुत हैरान करने वाली खबर है। ये खबर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आपको मैं बता दूं, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में जिस तरीके से महागठबंधन जो था उसमें बड़ी फूट आई है। इससे कर्नाटक में वहां पर सरकार गिर सकती है और बीजेपी को वहां पर मौका मिल सकता है। मैं रिपोर्ट की तरफ रुख करता हूं। विधानसभा चुनाव के 7 महीने बाद कर्नाटक में शुरू हुए सत्ता के नाटक का कथानक हरियाणा और मुंबई में लिखा जा रहा है। गुरुग्राम के नजदीक तवाड़ू स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में कर्नाटक के 104 भाजपा विधायकों को ठहराया गया है। कर्नाटक के 104 भाजपा विधायकों को वहां ठहराया गया। माना जा रहा है कांग्रेस व जेडीएस के कुछ बागी विधायक भी इनके साथ हैं। हालांकि भाजपा ने इससे इंकार किया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा विधायकों को एकजुट रखने के लिए रोका गया है। वहीं कर्नाटक के 10 नाराज कांग्रेस विधायकों के मुंबई में एक 5 सितारा होटल में रहने की खबर सामने आई है। कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की अगुवाई में बीते दिनों गुरुग्राम पहुंचे भाजपा विधायकों के यहां रुकने की सूचना मिली। इस बीच देखने को मिला कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, सांसद शोभा करंदलाजे और पूर्व सांसद श्रीरामुलु भी होटल पहुंचे और विधायकों के साथ बैठक की। येदियुरप्पा समेत विधायकों ने क्रिकेट मैच खेला। 2 विधायकों के समर्थन वापस लेने में भाजपा खुद को मजबूत मान रही है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी से नाखुश कुछ कांग्रेस विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। और 10 विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन में मनमुटाव होता है और सरकार गिरती है, तो ऐसे में बड़ा फायदा यहाँ पर बीजेपी को होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि काफी समय से कर्नाटक में बीजेपी इस पूरी कोशिश में लगी थी कि किसी भी तरीके से कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है उसे तोड़ा जाए। इस पूरी कोशिश में कहीं ना कहीं वो लगी हुई थी। और गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन को लेकर खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। कुमारस्वामी भी काफी नाखुश दिखाई देते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले में उन्होंने बयान भी दिया था कि जो काम वो करना चाहते हैं, जो काम करने की उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में ये चीजें कहीं ना कहीं अब निकल कर सामने आई है। और ये चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। कांग्रेस के 10 विधायकों का इस तरीके से इस्तीफे देने की खबर आना, ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी को यहाँ पर बड़ा फायदा भी हो रहा है। और अगर देखा जाए तो BS येदियुरप्पा की अगुवाई में जो है बैठक भी हुई थी। तो यानी कि हो सकता है कि BS येदियुरप्पा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया जाए अगर सरकार वहां पर गिरती है। और अगर बीजेपी जो है उसके पास विधायकों का पलड़ा ज्यादा भारी होता है, तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका कर्नाटक में लगेगा। कह सकते हैं कि कांग्रेस को। और हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन कुछ समय बाद ही टूट गया, यानी कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों ही मनमानी कर रहे थे। देखिए, गठबंधन वाली सरकारों में सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होता है।
अगर गठबंधन वाली सरकारों में थोड़ा सा भी एक 17-18 का अंतर होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि नेताओं के बीच अनबन होती है। मैं आपको इसी बात पर बिहार लेकर चलना चाहूंगा। बिहार में दरअसल बीते कुछ दिनों पहले देखने को यह मिला था कि जिस तरीके से आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, तो वहीं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी एनडीए के साथ नाता तोड़ने की जो है बात कर रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रालोसपा प्रमुख माफ कीजिएगा, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तो पार्टी का साथ छोड़ दिया था, एनडीए से नाता तोड़ लिया था। लेकिन देखिए बिहार में देखने को मिला कि जब एनडीए के साथ जो है जुड़ी हुई है लोजपा, और ऐसे में उन्होंने ये फैसला ले लिया था रामविलास पासवान ने, तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन किसी ना किसी तरीके से जो है एनडीए को जो है बात माननी पड़ी रामविलास पासवान की। और दरअसल यहाँ कर्नाटक में भी ऐसा ही हो रहा है कि यानी कि दोनों यानी जेडीएस और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है, जेडीएस अगर कुछ कह रही तो कांग्रेस उस पर सहमत नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर बिहार में भी जो बात रखी है रामविलास पासवान ने, अगर उस पर एनडीए सहमत नहीं होती तो वहां भी स्थिति खराब हो जाती, वहां भी जो है एनडीए और लोजपा का गठबंधन टूट जाता। तो इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहार में जिस तरीके से देखने को मिला था कि एनडीए के साथ जो गठबंधन वाली पार्टियां थी उनको किस तरह से मनाया गया, स्थिति वहां पे खराब थी। तो इस वही चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए जो है बिहार में रामविलास पासवान की बात नहीं मानती, लोजपा की बात नहीं मानती, तो ऐसे में झटका लग सकता था। तो ऐसे में कहने का मतलब यही है कि गठबंधन वाली जो सरकारें होती हैं उसमें सभी नेताओं की समान भागीदारी होनी चाहिए, सभी की सोच एक होनी चाहिए, तब जाकर पार्टी आगे चलती है, तब जाकर जो है गठबंधन वाली सरकारें चल पाती है। नहीं तो हालात और स्थितियां बिल्कुल कर्नाटक जैसी होती हैं। जिस तरह से कर्नाटक में हाल ही में देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो जो है अलग पटरी पर चल रही है जेडीएस, तो कांग्रेस एक अलग पटरी पर चल रही है, लेकिन इनकी अलग पटरियों पर चलने का फायदा यहाँ पर मिल रहा है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को जो है मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं अपनी वहां पर सरकार बनाने का, और येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का जो है सोचा जा रहा है। हालांकि अभी सब कुछ क्लियर साफ नहीं हो पा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने आए कर्नाटक के विधायकों को ताबड़ू के होटल में ठहराने के पीछे सोची समझी रणनीति है। हरियाणा में भाजपा सरकार है, ऐसे में यहाँ संरक्षण होगा। दिल्ली नजदीक होने से आलाकमान से भी तुरंत संपर्क होगा। यही नहीं, ताबड़ू क्षेत्र से नए लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। अरावली से कुछ दूरी पर बने इस होटल तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं किस तरीके से कदम उठाया गया है। कर्नाटक की सियासी उठापटक का एक बड़ा केंद्र मुंबई बना गया है। कांग्रेस के 10 विधायक मुंबई के 5 सितारा होटल में डेरा डाले, जिसमें देखने को मिला था कि 2 निर्दलीय विधायक भी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राम शिंदे ने कहा कि 2 दिन में ऑपरेशन कमल फतह होगा और कर्नाटक में भाजपा की सरकार आएगी। कर्नाटक में भाजपा की सरकार आएगी और 2 दिन में ऑपरेशन कमल रखा गया है जिस तरह से। तो यानी कि हो सकता है कि जो स्थितियां कर्नाटक में चल रही हैं और 10 विधायकों का इस तरीके से इस्तीफा देना, इसकी खबर जो आई है, यह कांग्रेस के लिए बड़ी हैरान करने वाली बात है। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये चीजें लोकसभा चुनाव पर फर्क डाल सकती हैं। इन चीजों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। अब ऐसे में यह तय करना है कांग्रेस और जेडीएस को कि अपने इस गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना है। खैर देखते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन मजबूत रहता है या नहीं, या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाती है। मुंबई की अगर हम बात करें तो भाजपा सूत्रों ने बताया कि पवई के होटल में ठहरे कर्नाटक के 10 विधायक किसी भी समय इस्तीफा देने को तैयार है। शिंदे ने कहा, कर्नाटक चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश मिला था, लेकिन जेडीएस ने कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। इससे कुछ विधायकों में नाराजगी है। कांग्रेस विधायकों को मुंबई के होटल में रखने पर शिंदे ने कहा, भाजपा ने किसी विधायक को नहीं छिपाया। हमें छिपाना होता तो विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत साबित करने के दौरान ही छिपाते। जो विधायक मुंबई में हैं वे भाजपा के साथ आना चाहते हैं।
तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई और ऐसे में स्थिति कर्नाटक में बहुत खराब है और कभी भी हो सकता है कांग्रेस और जेडीएस के बीच का गठबंधन टूट जाए और वहां पर सरकार गिर जाए। तो ऐसे में फायदा बीजेपी को होगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।